नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। बिहार में मनरेगा घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भ्रष्टाचार और अनियमितता इसकी पहचान बन गई है। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक और जनप्रतिनिधि तक मनरेगा के घोटाले में शामिल है। केंद्र सरकार की ये योजना है, लेकिन इसे चलाना राज्य सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। मगर राज्य सरकार के नौकरशाह मजदूरों के हक पर डाका डाल रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि 80 मजदूर हैं। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे 80 के हक पर डाका की। समस्तीपुर में मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा है और वो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए अनशन कर रहे हैं। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। समस्तीपुर के डीडीसी ऑफिस के सामने आमरण अनशन पर बैठी ये हैं शोभा देवी, रिंकू देवी और मनीष कुमार। ये आमरण अनशन मनरेगा में व्याप्त घोटाला और अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और 80 मजदूरों को मजदूरी भुगतान नहीं करने के मामले को लेकर है। इनका कहना है कि जब तक मजदूरी का भुगतान नहीं हो जाता तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। पर बैठल छिए लेल जे हमरा 80 गो लेबर मजदूरी कैलक, सब तर 5 साइड हम जाके काम करवैली, लेकिन अभी तकला हमरा लेबर के एक भी पैसा न भेटल। अब बिना काम कैलहा वाला के सबके सारा के पैसा भेट गए। इस पंचायत का मामला है, ये बेला पंचायत के मामला है। ए में मुखिया हारल, मुखिया फेंकन जा। वहीं इस आमरण अनशन को क्रे ग्रामस और माले का समर्थन भी प्राप्त है। इसके संयोजक अशोक कुमार, माले नेता जीवक्ष पासवान समेत कई नेताओं का समर्थन मिल रहा है। नेताओं का कहना है कि वर्तमान डीडीसी के समय में मनरेगा लूट योजना में तब्दील हो गई है। मनरेगा मजदूरों ने तालाबंदी भी किया। उस एवज में एक मतलब से कनीय अभियंता आए, तकनीकी मतलब से वो आए, आश्वासन इन मजदूरों को दिया कि 1 सप्ताह के अंदर में हम भुगतान कर देंगे और जिन मजदूरों को जॉब कार्ड नहीं मिला है वैसे मजदूरों को जॉब कार्ड भी दिया जाएगा। लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी मनरेगा मजदूरों को जॉब कार्ड नहीं मिला। मनरेगा मजदूरों को बकाया कमाया हुआ जो मजदूरी था वो नहीं मिला। सूबे में मनरेगा में व्याप्त घोटाले अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन जांच के नाम पर महज खानापूर्ति ही की जाती रही है, जिसका नतीजा ये है कि मनरेगा का फायदा सही मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है। जरूरत है इसकी बेहतर मॉनिटरिंग की। न्यूज इंडिया के लिए समस्तीपुर से सुमन मिश्रा की रिपोर्ट। तो 80 के हक पर डाका है। 80 लोगों को हक उनका मिले, न्यूज इंडिया की यही कोशिश है। इसीलिए हम उनकी आवाज बन रहे हैं, क्योंकि मनरेगा का ये एक मामला नहीं है, इसके पहले कई मामले सामने आते रहे हैं। तो बार बार सवाल ये उठता है कि मनरेगा में घोटाले कौन कर रहा है और जो कर रहा है उन्हें सजा कब दी जाएगी। सबसे पहले हमारे संवाददाता सुमन मिश्रा समस्तीपुर से जुड़ गए हैं। सुमन, ये आंदोलन जो अनशन पर बैठे आंदोलनकारी हैं, क्या जगा पाया डीडीसी को, अधिकारियों को, या फिर अब भी सो रहे हैं? जी मैं बताऊं कि ये वैसे मजदूर हैं जो मजदूरी किए हैं। कोई मजदूर 30 दिन, कोई मजदूर 60 दिन, कोई मजदूर 80 दिन काम करके पंचायत से लेके प्रखंड स्तर तक और उसके बाद जिला के पदाधिकारियों तक अपने मजदूरी को लेके गुहार लगाया, लेकिन किसी अधिकारी के कानों पे जू नहीं रहेगा। और जिसका नतीजा है कि इन मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ और आजिज होकर इन्हें अनशन पे बैठना पड़ा है। और इनका कहना है कि जब तक हमारी मजदूरी इसमें अनशन स्थल पे भुगतान नहीं की जाती है तब तक हम लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे। हालांकि इनका ये आरोप है, जो वहाँ के मुखिया हैं, जो पीओ है, उन लोगों को चहते मजदूर जो है उनके जॉब कार्ड पे भुगतान कर दी जाती है और हम लोग जो स्थल है उस स्थल पे काम किया है उसके बावजूद भी हम लोगों को जो है मजदूरी नहीं दी गई है, और जिसके कारण हम लोग अनशन पे बैठे हैं। और जब तक हम लोगों का भुगतान नहीं होता है तब तक हम लोग अनशन जारी रखेंगे, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। ये लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पदाधिकारी इनसे वार्ता करने के लिए इनके अनशन स्थल पे नहीं पहुंचे हैं। जी, क्षेत्र के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? कम से कम उन्हें तो गौर करना चाहिए। जिम्मेदारी केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक के तमाम नुमाइंदों की है। जी मैं बताऊं कि जितने भी मतलब पंचायत से जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिला के जनप्रतिनिधि हैं,
सब जगह इन्होंने गुहार लगाया, पंचायत स्तर पे भी इन्होंने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया, लेकिन किसी भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि इन लोगों ने मामला भी दर्ज कराया, अनुमंडल पदाधिकारी लोक शिकायत निवारण केंद्र में भी गए, लेकिन जो इनके जो पदाधिकारी है, मनरेगा के पदाधिकारी है, उनका एक ही बात का रोना है कि अभी भुगतान ऊपर से नहीं हुई है, जिसके कारण भुगतान नहीं हो पा रहा। लेकिन इन मजदूरों का आरोप है कि जो मोटी रकम जो भ्रष्टाचार में जो घूस देते हैं उन्हें भुगतान कर दी जाती है और हम लोगों का भुगतान नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात इन लोगों ने बताया है कि इनके जो कर्मचारी हैं वो 500-500 रुपया जॉब कार्ड के नाम पर 40 मजदूर से उगाही कर लिए हैं, लेकिन उन्हें जॉब कार्ड भी नहीं मिला, जॉब की तो मेहनताना भी नहीं मिला। और जिन लोगों के साथ ये हक का डाका डाला है वो लोग जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो अनशनकारी शोभा देवी जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, और साथ ही साथ सचिव माले के जीवच पासवान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शोभा देवी जी, कब से आप लोगों को आपका हक नहीं मिला है? कितने दिन की मजदूरी आप लोगों ने की है और कितने लोग हैं जो इस तरीके से मजदूरी के लिए परेशान हैं, अनशन कर रहे हैं? लोग 5 महीना से मजदूरी मांगते हैं लेकिन नहीं देते हैं वो लोग। जी, कहाँ पर गई हैं आप? कहाँ पर गई हक मांगने के लिए? हक मांगने के लिए तालाबंदी भी किए वहाँ पर ब्लॉक में 2 बार, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला यहाँ नहीं पर भी हाँ, यहाँ पर भी केस भी किए, केस भी अति कर दिए, लेकिन वो डिसीजन नहीं दिया, फिर उनको वापस कर दिया। दीदी किसी के भी दिए तो वो भी वहाँ के रेफर किए ट्रांसफर। देखिए सब तरह से मांग के थक गया, तब हम जाके अनशन पर बैठे हैं कल से, लेकिन अभी तक ला कोई अच्छी नहीं आ रहा है देखने के लिए। जीवच पासवान जी, आप इन लोगों का साथ दे रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रही हैं, आपने कहाँ तक कोशिश कर ली? अब तो न्यूज इंडिया आपके साथ खड़ा है। जी, इसमें जो है हम लोगों ने मनरेगा मजदूरों के पक्ष में अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा की ओर से लगातार संघर्ष हम लोगों ने किया मजदूरों को लेके। मात्र आश्वासन ही मिला। उसके बाद जिला समाहर्ता समस्तीपुर महोदय के द्वारा जब आवेदन दी गई तो जिला समाहर्ता महोदय के द्वारा उस पर जांच कमेटी गठन करने की बात कहे कि जांच गठन कमेटी हम कर रहे हैं, जांच करा के हम मजदूरों को पेमेंट हम कराएंगे और जो पैसा लेने वाले रोजगार सेवक है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण मजदूरों ने बाध्य होकर के खेत मजदूर के बैनर तले 11 अप्रैल से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर वो बैठे हुए हैं। तो जीवत जी, आपको क्या लग रहा है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और कौन कौन लोग शामिल हैं? जी, इसमें ऐसा है कि 80 मजदूर जो है मनरेगा 80 मजदूर वो मतलब जैसे 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 65 दिन वो काम किया और अभी तक पैसा नहीं दिया। पूर्व में जो मजदूर काम किए थे, उससे पूर्व में मजदूर काम किए थे, वो बैंक गए, पंजाब नेशनल बैंक बेला शाखा में गए, जो पासबुक पैसा आया था तो निकासी फॉर्म मतलब भर करके वो लोग जब पैसा निकालने के लिए गए तो वहाँ के ब्रांच के कैशियर प्रभात झा को जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे मुखिया का और रोजगार सेवक का, प्रभात झा को फोन पर बुलवा लिया और कहा हमारे मजदूरों को कि आधा घंटा में आप लोगों को पेमेंट करेंगे। आधा घंटा के अंदर में प्रभात कुमार झा को बुलवा लिया और जब मजदूरों के हाथ में कैशियर पैसा दिया, जब बैंक से निकला मजदूर तो प्रभात कुमार झा वो 4 मजदूर से 3,000-2,500 ऐसे करके जो मजदूरों को मिला था वो हाथ से छीन लिया और यह कहा यह तुम्हारा पैसा नहीं है, यह मेरा पैसा है ना, यह पैसा हम लोगों को दे दो। दबंग गई है यहाँ पर। चलिए, बीजेपी के जिलाध्यक्ष जुड़ गए हैं राम सुमरन सिंह, स्वागत है आपका। राम सुमरन सिंह जी, केंद्र सरकार की ये योजना है, केंद्र सरकारें बदलती रहती है लेकिन अब तो बीजेपी की केंद्र में सरकार है, तो आपसे यही सवाल कि क्या सरकार ध्यान नहीं देती है कि हमारी मनरेगा की योजना राज्य सरकारों में कैसे चल रही है, राज्य सरकार उस पर ध्यान दे रही है कि नहीं? सबसे ज्यादा शिकायतें मनरेगा की आती है भ्रष्टाचार की। बिहार में भ्रष्टाचार पूरा व्याप्त है मनरेगा में, और मनरेगा में ही नहीं जितना भी योजना है चाहे वो 7 निश्चय के तहत हो वो सब एक चल रहा है, जनता करा रही है, मुखिया के लिए अधिकार को छीना गया और फंड सही मजदूर
काम कराना चाहिए वो जेसीबी से काम करवाया जाता है। जेसीबी से अगर काम करते हैं और कोई कार्यकर्ता विरोध करता है तो उसके ऊपर केस करवाया जाता है। इतना भ्रष्टाचार का दलदल है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन विपक्ष है ना, आप यहाँ विपक्ष में बैठे हैं, आप ही तो जनता की आवाज हो। अब इन 80 मजदूरों के लिए आप क्या करेंगे? मैं आवाज उठाता हूँ और इस मुद्दा पर मैं मजदूर के साथ हूँ। मैं हर हमेशा न्याय का साथ रहूंगा। कब तक हक दिलाएंगे उन्हें? जरूर, मैं तो उनका साथ करूंगा। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, लगता है तकनीकी कारणों की वजह से। एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अब शोभा देवी, जैसे अभी हमने सुना जीवछ पासवान कह रहे हैं कुछ लोग बैंक पहुंचे और जब पैसे निकाले तो एक शख्स का नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसने लोगों के हाथ से पैसे छीन लिए हैं। कौन से, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, किसके साथ ऐसा हुआ है, और उसकी शिकायत फिर क्या आपने थाने में भी की कि आपके साथ इस तरीके से दबंगई करके आपका हक, आपका पैसा आपके हाथों से छीन लिया जाता है? 4 आदमी के छीना गया है से मुस्तैद है। अब बार बार वहाँ पर पैसा के मांग करते हैं तो वो लोग धमकी देते हैं कि तुमको गाड़ी चला के मार देंगे, रात में गोली से मार देंगे, नजर पर आप लोग के चढ़ा लिए हम। हारल मुखिया जो है ठेकान झा से बार बार धमकी देते हैं। जिनका उतना बिचौलिया है उनको पास सब धमकी देते हैं। हम लोग तो गरीब है, मजदूर करने वाला है। अब 5 साइड हमको मजदूरी करा लिया, अभी तक लेबर के भी एक भी पैसा नहीं आया। अब सारा लेबर के कमाई रखे हुए हैं। कन्या मनिया जितना आदमी है सरकारी नौकरी वाला, सरकार से कुछ कहेंगी आप? महागठबंधन की सरकार है, उम्मीद है कि सरकार के अगर नुमाइंदे अभी देख रहे सुन रहे होंगे, उनसे कुछ कहेंगी आप? कहेंगे ना। क्या? चलिए शोभा देवी जी, हम आपकी बात खुद करवा देते हैं। हमारे साथ विधायक जुड़ गए हैं, अख्तरुल इस्लाम शाही जी। बहुत बहुत स्वागत है शाही साहब आपका। जी धन्यवाद। शाहीन साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, शोभा जी की शायद आप आवाज सुन रहे थे, अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो न्यूज इंडिया अब उन 80 मजदूरों की आवाज बन गया है जिन्हें मनरेगा का हक नहीं मिला है। विधायक जी, अब ये बताइए कि इनका हक आपकी सरकार में क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों डीडीसी सुन नहीं रहे हैं? क्यों इनके हाथों से छीन लिया जा रहा है इनका हक? ये सुशासन है? नहीं, कल ही इसके बारे में सूचना मुझे मिली थी। मैंने डीडीसी साहब से बात भी किया था और उन्होंने कहा है कि इसका जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है और शीघ्र इसकी जांच की जाएगी और जो भी लोग जिम्मेदार हैं, जो भी लोग दोषी हैं, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से उन 80 लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि शीघ्र कार्रवाई होगी। जो भी दोषी पदाधिकारी होगा, कर्मचारी होगा, जनप्रतिनिधि होगा, कोई भी दोषी होगा वो नहीं बचेगा। शीघ्र कार्रवाई होगी जो आपको पता चलेगा। शोभा देवी जी, आप कुछ विधायक साहब से पूछना या कहना चाहेंगी? हाँ कहेंगे, बोलिए। हम लोग 5 साइड काम किए, अभी तक लेबर के कोई के पाई न भेटल। हाँ, जे कनिया मनिया नहीं करथिन, जे लेबर नहीं हथिन, घर से बाहर न भेलखिन, उनका खाता पर 2 बार 3 बार पैसा चलल है। उ लोग बिचलिया थोड़ा के उनका देलखिन आ 200 का उ अपन घर बैठल हथिन, उनका रुपया भेटल, सरकारी नौकरी वाला के भेटल। लेकिन सारा मजदूर हमारा आज तक मर रहा है, लेकिन कहीं पर न भेटल। 2 बार हम तालाबंदी भी कैली, तहाँ पर भी बात कैसे गोलमला के छोड़ देला। केस भी कैली लोक अदालत में, तो वहाँ पर भी हमारा जवाब नहीं कोई भेटल। विधायक जी, हाँ विधायक जी जवाब दे रहे हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द जांच होगी और आपको आपका हक मिलेगा। हाँ, तो जब तक हमको देखिए जांच नहीं होगा तब तक हम अनशन पर बैठे रहेंगे। मर जाएंगे तो होगा लेबर के चलते, लेकिन हम अनशन तोड़ नहीं सकते। अब बताइए विधायक जी, शाहीन साहब। 500 रुपया मैं तो पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपका चैनल जन समस्याओं को लेकर इतनी संवेदनशीलता और पंचायत स्तर की समस्या को अपने चैनल के माध्यम से देश दुनिया को बताता है, सरकार को अवगत कराता है। इस तरह का जन समस्याओं को बहुत चैनल नहीं दिखाते हैं, इसके लिए हम पहले आपको धन्यवाद देते हैं। और हम आपको धन्यवाद जरूर देंगे शाही साहब, लेकिन तब देंगे जब आप 1 हफ्ते के अंदर इन 80 मजदूरों का हक इन्हें दिलवा देंगे। तब हम कहेंगे कि आप भी तारीफ के, आप भी हकदार हैं इन सब के।
अब ये बताइए आप कब कार्रवाई करेंगे? शोभा जी के दर्द आपने सुना, वो कह रहे हैं हम मर जाएंगे जब तक मजदूरी नहीं मिलेगी। आप मजदूरी देंगे या मार देंगे? दिलाते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं, जो भी जांच की प्रक्रिया है उसको हम तेज करवाकर शीघ्र इन लोग को न्याय दिलाएंगे, इनका हक दिलाएंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। और अगर ऐसे में किसी ने कुछ कर लिया तो फिर क्या, कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, इससे हम आज ही पता करेंगे और आज ही जिला प्रशासन को कहेंगे कि लोगों से वार्ता करे और एक समय सीमा के अंदर न्याय देने का आश्वासन दिलाकर इन लोग का अनशन तुड़वाए और समय सीमा के अंदर न्याय दे, दोषी पे कार्रवाई करे। इस चीज का मैं आज ही प्रयास करूंगा। सचिव वाले जुड़े हुए हैं जो जीवच पासवान, क्या आप विधायक जी की बात से संतुष्ट है? क्या आप लोग आमरण अनशन तोड़ेंगे या फिर आपको इन नेताओं के बात पर भरोसा नहीं है? नहीं, हमको भरोसा इसलिए नहीं है कि प्रशासन के द्वारा बार बार आश्वासन मिलता रहा है ना, लेकिन मनरेगा मजदूरों को पेमेंट नहीं हुआ है बकाया मजदूरी का। इसलिए मनरेगा मजदूरों ने ये प्रण ठान लिया है कि मैं अनशन करके मर जाऊंगी भले, लेकिन जब तक पेमेंट नहीं होता है, जब तक बिचौलिया पर कार्रवाई नहीं होता है, जब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है, तब तक अनशन मेरा मतलब टूटेगा नहीं। शाहीन साहब, अब कैसे आप क्या खुद जाएंगे धरना स्थल पर? नहीं, हम जिला प्रशासन के लोग से आज ही बात करके उन लोगों को कि भाई आप कमिटमेंट कीजिए, कितने रिटर्न कमिटमेंट कीजिए, कितने दिनों के अंदर जांच करके दोषी पे कार्रवाई कीजिएगा, ताकि इन लोगों को संतोष हो। मैं ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा कि रिटर्न में जिला प्रशासन दे कि इतने दिनों के अंदर हम तमाम मामलों की जांच करके दोषियों पे कार्रवाई करेंगे, या आश्वस्त कर दे और वैसा अमल करे और इन लोग का अनशन तुड़वाए। हम इन लोग से अनुरोध करेंगे, इनसे तो बाद में अनुरोध करेंगे, पहले जिला प्रशासन से मैं बात अभी करूंगा। विधायक जी, 5 महीने हो गए आप लोग की सरकार जब बनी थी तो बहुत कुछ उम्मीदें जग गई थी कि भाई चलिए गरीबों की सरकार है, सुशासन का राज है, लेकिन आज भी इनको इनका हक नहीं मिल रहा है। हाँ, कहीं तो कुछ कमी हुआ है, तभी तो लोग जनता सड़क पे उतरी है। कहीं कुछ कमी हुआ है, निश्चित रूप से उस कमी को दूर किया जाएगा। कमी को दूर किया जाएगा और जो लोग इसके लिए दोषी है क्या उन्हें सजा मिलेगी? 2 मामले हैं, एक तो इनका हक चाहिए है इनको मजदूरी, और जो लोग ये देरी कर रहे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों के लिए सबक हो, दूसरे अधिकारियों के लिए। नहीं, निश्चित रूप से मैंने इस संदर्भ में पूर्व में भी बात किया है और आज मैं पुनः बात करूंगा। कोई भी पदाधिकारी इसमें दोषी है जिसकी मिली भगत से इस तरह का मामला हुआ है, वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई किया जाए, ताकि पूरे जिला में या पूरे राज्य में संदेश जाना चाहिए। ऐसे लोगों को छोड़ देने के कारण ही इस तरह का मामला लगातार प्रकाश में आता रहता है, इसलिए जरूर इस पे कार्रवाई की जाएगी। आप न्यूज इंडिया चैनल पर बोल रहे हैं, हमारे रिपोर्टर भी है, उनसे हम कहेंगे। सुमन, आवाज आ रही है? जी आ रही है। विधायक जी जो कह रहे हैं, अब आपको रिपोर्टिंग करके लेके आनी है कि वाकई में क्या ये इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं या फिर एक चैनल में एक मात्र नेता के नाते ये बयान दे रहे हैं। सुमन, याद रखिएगा। सुमन जी आवाज आ रही है। आपको जो विधायक जी कह रहे हैं, अगर करते नहीं है तो आपको जाके खुद देखना है कि आखिर कहां तक जांच पहुंची है। क्या ऐसा सिर्फ चैनल के लिए बयान दे रहे हैं या वाकई में गरीबों का दर्द समझ रहे हैं वो? जी मैं बताऊं कि ये विधायक जी जो हैं जमीनी स्तर पे काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात मैं बताऊं कि रहमाबाद में जमीन को लेके जो मामला उठा था और जिसमें विधायक जी ने आश्वासन दिया था कि उन गरीबों को मिलेगा, और इनके पहल से आज रहमाबाद के लोगों को भी जमीन जो है प्रशासन के द्वारा मुक्त करा दिया गया। तो हालांकि ये जो बोलते हैं तो जमीनी स्तर पे ये काम भी करते हैं और लोगों को इन पर भरोसा है, और ये आश्वासन अगर चैनल पे दे रहा है तो जरूर ही इनकी तकलीफ में ये इनके साथ होंगे और कदम से कदम मिला के चलेंगे। और हमें उम्मीद विधायक जी से है कि इन मजदूरों को भुगतान करवाने में ये मतलब सही भूमिका निभाएंगे। जी शाहीन साहब, आप क्या जो हमारे साथ अनशनकारी जुड़ी हुई हैं, शोभा देवी और माले के सचिव जुड़े हुए हैं जीवक पासवान, क्या आप इनसे कुछ कहना चाहेंगे, इनसे अपील करना चाहेंगे कि अनशन तोड़ दे, आप इनको इनका हक दिलाएंगे और जो दोषी हैं उन्हें सजा दिलाएंगे? कुछ कहेंगे न्यूज इंडिया के जरिए? नहीं, हम इनसे ये नहीं कहेंगे कि अभी अनशन ये तोड़ दें। हम जिला प्रशासन से कहेंगे कि इनसे जाकर वार्ता करें और इनको आश्वस्त करें। मैं उनसे कहूंगा, जिला प्रशासन से बात करूंगा कि ये वो जाकर इनसे बात करें, अनुरोध करें और आश्वस्त करें। हाँ, हम ये कोशिश करेंगे और आज अभी कोशिश करेंगे आपके, आपके इस पहल के बाद मुझे जो पूरी जानकारी हुई है उसके बाद मैं अभी पहल करूंगा।
चलिए ठीक है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बीजेपी भी तैयार है। हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष राम सुमरन सिंह बहुत देर से सुन रहे हैं। राम सुमरन सिंह जी, विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है सत्ताधारी दल की जितनी होती है। मनरेगा में लूट खसूट जो चल रही है, अब इस मामले में 80 मजदूरों को उनका हक क्या आप दिलाएंगे? मैं तो जरूर दिलाऊंगा। एक तरफ अब महात्मा गांधी के नाम पर यह योजना चल रही है, ये यात्रा कर रहे हैं इनकी सरकार, और मजदूर मोतिहारी में भी आत्मदाह किया है चीनी मिल का मजदूर, और हमको लग रहा है कि यहाँ से भी मजदूर दिवस है। अगर ये न्याय दिलाते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, जनप्रतिनिधि हैं इनका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं उस मजदूर के साथ हूँ। माले साहब, माले सचिव जो जुड़े हुए हैं, जीवज पासवान जी, आप सुन रहे हैं विधायक जी कह रहे हैं कि वहां पर अधिकारी पहुंचेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे, इतने 5 महीनों में इन लोगों को हक नहीं मिला है। आप सुशासन की जो लोग बातें करते हैं, आप लोग सुनते रहते हैं, आप उस राज्य में हैं, कि आपको वाकई में लगता है कि बिहार में सुशासन है, गरीबों की सरकार है? हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि गरीबों के विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन गरीबों को सरजमी पर विकास नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास नहीं है कि हम लोगों को अनशन तोड़वा देंगे लोग और बाद में मतलब फिर अंगूठा दिखा देंगे। इसलिए हमारे अनशनकारी को कहना है कि हमारा अनशन चलता रहेगा, आप जांच कीजिए, कार्रवाई कीजिए, हमारा पेमेंट का भुगतान का कार्रवाई कीजिए, उसका हमको मतलब इसे पूरा कीजिए मांग को, हम स्वतः मतलब हमारा अनशन खत्म कर देंगे। अगर नहीं सुनी गई 2-3 दिन में इनकी मांगे तो फिर आगे क्या आप लोग का कदम होगा? आगे तो मतलब इसे हम विभिन्न चरणों में हम आंदोलन करने के लिए फिर बाद होंगे, लेकिन मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा। उसी जारी के क्रम में ही जिला प्रशासन जो है उसको जांच करवाएं, जांच करवाने के बाद जो दोषी है उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करें और हमारे बकाया मनरेगा मजदूरों का जो बकाया मजदूरी है उसका अविलंब भुगतान करें, उसके बाद ही अनशन हमारा मतलब अनशनकारी को रहेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं जल्द ही अनशन खत्म हो, आपको आपका हक मिले। न्यूज इंडिया आपके साथ है और इसी तरीके से आवाज उठाता रहेगा। आप तमाम लोगों ने चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब आपका, जीवक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शोभा देवी आपका भी शुक्रिया, राम सुमरन सिंह बहुत बहुत शुक्रिया, और सुमन हमारे संवाददाता जुड़े आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो 80 लोग का हक उनको दिलाएंगे हम, यही न्यूज इंडिया की कोशिश है। मनरेगा घोटाले को उजागर करना, उनका हक दिलाना और दोषियों को सजा दिलाना। स्पेशल रिपोर्ट में हमने कुछ दिनों पहले आपको खबर दिखाई थी, उस खबर का असर हुआ है, तो अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमने क्या खबर दिखाई थी और कैसे इसका असर हुआ है। दानापुर में न्यूज इंडिया की खबर का असर हुआ। हमने स्पेशल रिपोर्ट में दिखाया था कि कैसे पटना की हवा में चिमनी के धुएं के कारण जहर घुल रहा था। 139 में से 100 अवैध ईंट भट्टे चल रहे थे और कार्रवाई नहीं की जा रही थी। आखिरकार अवैध ईंट भट्टों की जांच के लिए प्रदूषण विभाग के अधिकारी पहुंचे और 48 अवैध भट्टों पर मामला दर्ज हुआ है। आखिरकार न्यूज इंडिया की खबर पर मोहर लगी, खबर का असर हुआ और अब जाग गया है प्रदूषण विभाग भी। अभी सिर्फ 48 पर कार्रवाई हुई है, उम्मीद है कि आगे 100 के 100 अवैध ईंट भट्टे बंद होंगे या फिर जिगजैग तकनीक उन्हें अपनानी होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इश्तियाक खान जुड़ गए हैं। इश्तियाक, खबर का असर हुआ, आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर रहा है? जी बिल्कुल बता दें, जिस तरह से पटना, खासकर पटना आसपास के इलाके में प्रदूषित लोग जी रहे थे, प्रदूषण फैल रहा था भारी मात्रा में, जिसको लेकर न्यूज इंडिया ने एक मुहिम छेड़ी और इस पर टीवी पर खबरें दिखाई, जिसके बाद खासकर अधिकारी हरकत में आए और हरकत में आने के बाद पटना जिला के आसपास के तकरीबन 84 ईंट भट्टों पर, जिसमें 48 मनेर में है, 10 आपको शाहपुर में पड़ता है, इस तरह से 48 ईंट भट्टों पर FIR किया है और उन्हें जल्द से जल्द हाई टेक्नोलॉजी से प्रदूषण मुक्त चिमनी बनाने का निर्देश दिया है, अन्यथा तोड़ने की भी बात कही है। तो अब देखना यह होगा कि ऊपर के अधिकारी इस खबर को देखने के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिए, उसके बाद थाने में इन सारे
ईंट भट्टा मालिकों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। अब नीचे के पदाधिकारी जो है क्या वो भट्टे को फिर ले देकर चलाने की इजाजत देते हैं या उसे तत्काल बंद किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहेंगे कि न्यूज इंडिया की खबर का एक बड़ा असर है कि आनंद फानन में अधिकारी 84 ईंट भट्टों पर एफआईआर किए हैं और उन्हें जल्द से जल्द प्रदूषण मुक्त चिमनी बनाने की बात कहें, अन्यथा पुराने चिमनी को तोड़ दी जाएगी। तो ये एक बड़ी बात है जी। बिल्कुल इश्तियाक खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरकार न्यूज इंडिया जो खबर दिखाता है उसका असर होता है और उम्मीद भी है सामाजिक मुद्दों से जुड़ी जो भी खबरें हम दिखा रहे हैं आगे उनका असर होता रहे ताकि समाज बदले। हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।